Hello students, good morning. Today we are going to start our next chapter, chapter 3, internal structure of earth. In this chapter we will read about internal structure. हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात करने से पहले हम अर्थ के सरफेस की बात करते हैं बेटा। अर्थ सरफेस के बारे में कुछ इंट्रो लेते हैं। अर्थ सरफेस लैंड और वाटर से कवर्ड एरिया है जो अर्थ का है, इक्वल नहीं है। हम जानते हैं जो हमारी ये अर्थ है उस पे क्या है, लैंड और वाटर दोनों है। वो किस फॉर्म में है, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में है। अगर हम लैंड एरिया देखें तो 29% है और वाटर एरिया 71% है। तो जो वो है अर्थ है, ये क्या है, वाटर हैवी प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि जो लैंड और वाटर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। क्योंकि जो लैंड है वो तो क्या है 29% और वाटर कितना है 71%। तो ये क्या हुआ, इट मीन्स वाटर हैवी प्लेनेट है। उसके साथ साथ हम अर्थ की अब बात करते हैं, हम अर्थ के इंटीरियर की। तो अर्थ का जो इंटीरियर है, इंटरनल पार्ट है, वो किससे बना है बेटा, वो मेनली रॉक्स से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। और उस रॉक्स के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इंटरनल में सिर्फ रॉक्स हैं, वो रॉक्स अलग अलग फॉर्म में है। कुछ रॉक्स हार्ड फॉर्म में, कुछ मोल्टन मैग्मा की फॉर्म में है। उसके अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में कौन कौन, कास्ट, मेंटल एंड को। कौन कौन से पार्ट हैं बेटा, कास्ट, मेंटल एंड को। तो कास्ट है सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, जिस पार्ट के हम ऊपर रह रहे हैं। ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट है। इसमें क्या है, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हैं। इट कंसिस्ट ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। और इसकी अगर हम बात करें तो बेटा ये अर्थ के सरफेस से लेकर 35 किलोमीटर तक, इंटरनल तक, इस टाइप की बात कर रहे हैं हम बेटा। तो अर्थ के इंटरनल में 35 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, क्रस्ट लेयर है। अर्थ की टोटल वॉल्यूम अगर हम लेंगे तो बेटा कितनी होगी, 100%। उस 100% में ये सिर्फ 0.5%, 0.5% एरिया ही कंसिस्ट करती है। इतने अर्थ की टोटल वॉल्यूम का 0.5% या 0.5% एरिया कौन सी लेयर का है, कास्ट लेयर का है। जो कास्ट लेयर है ये क्या है, मेनली किस किस से बनी है, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, सिलिका और एल्यूमिना से बनी है बेटा। लेकिन इस वाली लेयर को देखते हैं तो इसमें सिलिका और एल्यूमिना की प्रेजेंस ज़्यादा है। इसलिए इसको एक दूसरा नेम भी दे दिया है, जिसको क्या बोलते हैं, SiAl, SiAl। तो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से जो मेन वो हैं एलिमेंट्स है, कौन कौन से हैं, सिलिका और एल्यूमिना। तो फर्स्ट वाली लेयर कास्ट लेयर। अब सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड लेयर है मेंटा। इसको हम बोलते हैं SiMa। ये अगर बात करते हैं तो ये क्या थी, अपर मोस्ट लेयर थी। ये मिडल लेयर है, बीच वाली लेयर है। उसके साथ साथ ये इन दोनों के बीच की है तो मिडल लेयर बोलते हैं। और ये क्या है बेटा, ये 2900 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, मेंटल लेयर है। अर्थ की टोटल वॉल्यूम का 16% पार्ट किसका है, मेंटल का है। और फिर इसको SiMa क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रेजेंस इस वाली लेयर में ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं ना बेटा इन लेयर्स की, तो ये लेयर्स भी ऐसा नहीं है कि हमने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कास्ट, मेंटल एंड कोर, इन्हीं में नहीं है। ये अपने अंदर से टू पार्ट्स में और भी डिवाइड है, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। अब आते हैं हम थर्ड वाली लेयर पे। थर्ड वाली लेयर कोर लेयर है, इसको बोलते हैं हम NiFe। ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। इसके 2 पार्ट्स हैं, इनर कोर और आउटर कोर। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है, इनर कोर एंड आउटर कोर। उसके साथ साथ क्या है बेटा, ये अर्थ का जो वो टोटल वॉल्यूम है उसका 83% एरिया कंसिस्ट करती है। 83%। इसमें क्या है, जो मेन एलिमेंट्स हैं, निकल और फेरियस। Ni निकल, Fe फेरियस, लोहा बोलते हैं जिसको है। ये अर्थ का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। यहाँ पर जो मैग्मा है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, पिघला हुआ मिलता है। यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो कैसी होती हैं, मोल्टन होती हैं, पिघली हुई होती हैं। तो आपको पहले पता चल गया कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या है,
बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। अर्थ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर है, बीच वाली को मेंटल बोलते हैं और सबसे अंदर वाली को इनर मोस्ट या कोर बोलते हैं। इसको हम अपनी इजी स्टडी के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले तो हम इसको क्या करें, सिर्फ कोर। इनमें क्या क्या है, कास्ट में क्या है, सिलिका और एल्यूमिना की प्रेजेंस ज़्यादा है, इसलिए इसको ये वाला नेम भी दे दिया गया SiAl। मेंटल में क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम की ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है, इसको SiMa बोलते हैं। और इसमें क्या है, निकल और फ्यूरियस ज़्यादा है। लेकिन ये क्या है, कैसे मिलते हैं, मोल्टन फॉर्म में मिलते हैं, मोल्टन मैग्मा की फॉर्म में मिलते हैं। तो अब आते हैं बेटा सबसे ऊपर वाली लेयर, कौन सी, कास्ट। जो कास्ट लेयर है बेटा, कास्ट वाली लेयर को, कास्ट ऐसा नहीं है कि जो ऊपर वाली लेयर है, हमने देख लिया कास्ट लेयर है, ये भी क्या है, 2 पार्ट्स में मिलती है बेटा। इसमें क्या है, लैंड सरफेस और ओशियन सरफेस, लैंड सरफेस और ओशियन सरफेस। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको भी हम ये 2, और ये अलग अलग होती है बेटा। जो लैंड सरफेस है ना, उसमें इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ओशियन सरफेस में कम होती है। जो कास्ट है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर को, ये 2 मेन यूनिट से बने हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके हाफ पार्ट को बोलते हैं हम SiAl और SiMa। ये हमने यहाँ तो हमने पढ़ा था मेंटल, लेकिन बेटा जब ये वाली SiAl है ना, Cr, ये वाली लेयर है ना, इसके आधे आने के बाद कुछ एलिमेंट्स इसके मेंटल के स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों इसमें मिलते हैं। नीचे वाली में किसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और ऊपर वाली में सिलिका प्लस एल्यूमिना। मीन्स एक क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। यहाँ क्या है, एल्यूमिना, यहाँ क्या है, मैग्नीशियम है। तो ये क्या है, इससे इस लेयर तक आते आते क्या है, चेंज हो चुका है। इसमें इसकी प्रेजेंस ज़्यादा हो चुकी है, इसमें किसका, मेंटल का इफेक्ट गया हुआ है बेटा। तो जो कास्ट है उसके 2 सरफेस होते हैं, एक लैंड सरफेस एंड ओशियन सरफेस। लैंड सरफेस में सिर्फ ये दोनों लेयर मिलती हैं, लैंड सरफेस में कास्ट के दोनों पार्ट मिलेंगे। अगर आप ओशियन सरफेस की बात करते तो ओशियन सरफेस में सिर्फ क्या है बेटा, सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा, नीचे वाला सिलिका और मैग्नीशियम वाला पार्ट मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट किसने कवर कर रखा है, वाटर ने कवर कर रखा है। तो क्लियर, कास्ट लेयर। अब हम क्या है, अब हम एक दूसरी टर्म की स्टडी करते हैं, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी को हम डिवाइडर भी बोलते हैं या ट्रांजैक्शन फॉर्म। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी क्या है, डिसकंटिन्यूटी को भी देखेंगे बेटा। इसकी अगर सिंपली वो देखें, हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द जोन वेयर 2 प्रॉपर्टीज आर मिक्सिंग, वो जोन जहाँ 2 प्रॉपर्टीज मिक्स हो रही हूँ। इट मीन्स कुछ पार्ट ऊपर वाली लेयर का हो, कुछ पार्ट नीचे वाली लेयर का हो। 2 प्रॉपर्टीज आर मिक्सिंग, सम पार्ट्स ऑफ अपर लेयर एंड सम पार्ट्स ऑफ इनर लेयर। क्लियर। अब देखते हैं डिसकंटिन्यूटी। अगर हम अर्थ कास्ट को देखते हैं तो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो, इसको क्या है, इसको जो मैंने अभी बताया था, इसमें इसके भी क्या है, 2 पार्ट्स हैं, 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स में क्या है, 3 लेयर्स एक दूसरे में हाफ हाफ पार्ट्स मिक्स किए हुए हैं। अगर हम देखें तो कास्ट पार्ट हमारे पास है, सबसे ऊपर वाला है, लेकिन ये बीच में, इसके बीच में दूसरा पार्ट, इसी का कास्ट का सेकंड पार्ट यहाँ ये वाला है बेटा। तो इस वाले में क्या है, इसको हम, जो ये डिवाइडिंग लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मीन्स वो लाइन जो क्या है, 2 लेयर्स को डिवाइड करे, तो इसको क्या नाम दे दिया गया हमने, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। अब इसके बाद इसको जो कास्ट और इसको मेंटल को डिवाइड करिए, उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं हम, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये बेटा सिर्फ नेम है, जो इनकी डिवाइडिंग लाइन है, डिसकंटिन्यूटी है, या जो इनको डिवाइड कर रहे हैं उनके सिर्फ नेम है। मेंटल, मेंटल जो है उसको, ये क्या है, मेंटल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपर वाली मेंटल, नीचे वाली मेंटल। तो ऊपर वाली मेंटल है वो क्या है, ऊपर वाली मेंटल और नीचे वाली मेंटल को जो डिवाइडिंग लाइन अलग कर रही है उसको बोलते हैं रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। और जो कोर मेंटल को अलग कर रही है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब जो कोर है, कोर के मैंने बताया था 2 पार्ट्स हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो इनर कोर और आउटर कोर को जो डिवाइड कर रही है उसको बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये बेटा ये सिर्फ नेम है, ये
स्मॉल क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी कोई मेन डेफिनेशन नहीं है। या ये आपसे पूछा जा सकता है जो कॉन्डोर डिसकंटिन्यूटी है वो कौन कौन सी लेयर को डिवाइड कर रही है, कौन कौन के किस किस लेयर के बीच में एज ए डिवाइडर वर्क कर रही है। अगर हम बात करते हैं तो कॉन्डोर डिसकंटिन्यूटी किसकी है, ये तो कस्ट के ही बीच में है। लेकिन जो मोहर डिसकंटिन्यूटी है ये क्या है, ये इन दोनों लेयर्स को, कस्ट और मेंडल को क्या कर रही है, अलग कर रही है। सो स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूटी क्लियर। डिसकंटिन्यूटी को हम सिंपल डेफिनेशन देते हैं डिवाइडर, वो डिवाइडिंग लाइन जो दो लेयर्स को अलग करती है। नाउ कम टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा उसकी स्टडी करेंगे हम। अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा, इसकी स्टडी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इनको 3 लेयर्स में डिवाइडर मान लिया कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, नहीं, उसके ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडीज की हैं, अलग अलग जियोलॉजिस्ट ने स्टडी की हैं। तो उन जियोलॉजिस्ट ने क्या है, उनके जो स्टडी एरिया था उनका सेपरेट था। कुछ जियोलॉजिस्ट ने डेंसिटी बेस पे, जो अर्थ की डेंसिटी है उसके बेस पे स्टडी की है कि अर्थ का जो इंटरनल पार्ट्स है वो कैसा है, मोल्टन फॉर्म में है तो क्यों है, हार्ड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में है तो है क्यों है, कितने एरिया तक सॉलिड फॉर्म में है, किस एरिया से आगे ये मोल्टन फॉर्म में है, पिघला हुआ है एज ए लावा। कुछ ने टेम्परेचर बेस, इट मीन्स अर्थ की जो टेम्परेचर है किस जगह से कितने मीटर तक कितना टेम्परेचर है, अगर हम ज़्यादा इंटरनली जाते हैं तो कितना इंक्रीज होता है, कितने किलोमीटर पे कितने डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस बेस पे स्टडी की है, टेम्परेचर बेस्ड स्टडी। फिर अर्थ का क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। कुछ ने प्रेशर बेस पे कि अर्थ का जो टेम्परेचर और प्रेशर है उन दोनों के बेस पे कि टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, उस तरह से। अब सिस्मोलॉजी एंड ये आती है सिस्मोलॉजी को अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो बेटा स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, जो अर्थक्वेक आते हैं आपके सबने महसूस किए होंगे, कभी ना कभी तो जरूर किए होंगे, अर्थक्वेक आते हैं उनकी स्टडी करना सिस्मोलॉजी। बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अर्थक्वेक आते हैं वो क्या है, अर्थ की शेकिंग होती है तभी महसूस होते हैं, उनकी क्या है, उनके बेस पे क्या है, अर्थ की स्टडी हुई है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी। किन किन बेस पे, फर्स्टली तो हम डेंसिटी बेस करते हैं। डेंसिटी बेस, अगर हम डेंसिटी पता लगानी है तो उसका जो मेन फॉर्मूला है m/v। m मीन्स मास, v वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम अर्थ की एवरेज डेंसिटी देखते हैं तो ये क्या है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। ये क्या है, फिक्स की है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये क्या है, अर्थ की एवरेज डेंसिटी। ऐसा नहीं है कि आगे हम देखेंगे बेटा, ये तो क्या है, सिर्फ अर्थ की फुल अर्थ की डेंसिटी है। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। और एवरेज डेंसिटी ऑफ कास्ट, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी कितनी मानी गई, 2.8 to 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ये मानी गई है बेटा। अब हम इस फॉर्मूला को पुट करके देखते हैं, हमें किसकी एवरेज डेंसिटी निकालनी है। तो उसमें क्या है, a प्लस बी क्या है, अर्थ की जो फर्स्ट वाली लेयर है कस्ट है उसको माना है हमने a, और जो बाकी 2 लेयर है मेंटल और को, उनको माना है b। तो a प्लस बी, तभी तो फुल अर्थ की डेंसिटी काउंट होगी ना बेटा। तो फुल अर्थ की डेंसिटी बाय 2। तो अर्थ की कितनी माननी थी हमने, 5.5। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी, 5.5। उसके इक्वल में किसको रखते हैं हम, जो ऊपर वाली लेयर है कोर की डेंसिटी रखते हैं 3.4। मैक्सिमम कितनी है, 3.4। कितने से होती है स्टार्ट, ये 2.8 से, प्लस बी, क्योंकि बी की तो जो हमारे पास मेंटल और कोर है उसकी डेंसिटी तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसको हम प्लस एज इट इज बी कर लेते हैं बाय 2। अब हम क्या है, इसको कोई हम जो मैथ का सम है वो नहीं निकाल रहे बेटा, ये हमारी स्टडी का बेस निकाल रहे हैं हम। इसमें क्या है, जो हमने एवरेज अर्थ की डेंसिटी रख ली, अर्थ के एक पार्ट की डेंसिटी रख ली, अब रहता है सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो अगर हम देखें कंप्लीट अर्थ की कितनी है, 5.5 है, लेकिन यहाँ क्या है, एक की 3.4 है, तब बी की ओबियसली क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है
इसकी ओबियसली ज़्यादा क्यों होगी बेटा? इसके बेस पे क्या है, जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब हम क्या है अर्थ के ऊपर वाले पार्ट से और अंदर की तरफ, अंदर वाली लेयर्स की तरफ क्या है मूव करते हैं, तो अर्थ की जो डेंसिटी है वो क्या है इंक्रीज होती है। अर्थ की डेंसिटी क्या है इंक्रीज होती है। सो ये थी डेंसिटी बेस्ड स्टडी। अब हम बात करते हैं सेकंड टेम्परेचर बेस्ड स्टडी। टेम्परेचर के बेस पे जो टेम्परेचर बेस्ड स्टडी है उसमें क्या है अर्थ की के जो फुल लेयर्स हैं, इसमें हमने क्या है अर्थ की जो अलग अलग लेयर है उसमें डिवाइड नहीं किया है बेटा। इसमें हमने क्या है फुल अर्थ को देखा है। तो हमारा जो जियोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि जो अर्थ है वो क्या है, अर्थ के इंटरनल पार्ट में रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है तो उनमें फ्यूजन होता रहता है। अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में फ्यूजन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, रेडियो एक्टिव मटीरियल उनमें फ्यूजन होता रहता है, उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साथ साथ अगर और में और ज़्यादा क्या है उनमें फ्यूजन होगा तो और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर क्या है एक वो निकाला है आइडिया निकाला है कि जब हम 100 सेंटीमीटर मूव करते हैं ना, अर्थ के मूव करने का मीन्स है बेटा अर्थ के इंटरनल पार्ट्स की ओर। हमने यहाँ से क्या है मूविंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले पार्ट से। ऐसा तो नहीं है कि हम सबसे पहले अर्थ के सबसे इंटरनल पार्ट में जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, नहीं बेटा। सबसे ऊपर जो कास्ट है वहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं और जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो 100 मीटर, ये हमने एवरेज माना है, जब हम 100 मीटर जाते हैं तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। 100 मीटर का एरिया कवर करने के बाद 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और 90 किलोमीटर जाने के बाद अगर हम क्या, ये तो क्या था सिर्फ 100 मीटर था बेटा, और अगर हम 90 किलोमीटर जाने के बाद 90 किलोमीटर क्या लिमिट है बेटा, उसके बाद तो क्या है ये कोई भी मेटल इंटरनल पार्ट में, कोई भी जो अर्थ का सॉलिड पार्ट है उसमें कोई भी जो रॉक्स है वो क्या है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है। वो कैसे हैं, वो किस में है मोल्टन फॉर्म में है। कोई भी मटेरियल किस में सॉलिड फॉर्म में नहीं मिल सकता, क्योंकि क्या है 90 किलोमीटर जाने के बाद एक लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि टेम्परेचर क्या है इतना हो जाता है कि उस टेम्परेचर में कोई भी सॉलिड ये रॉक्स मोल्टन फॉर्म में नहीं रह सकती। तो इस टेम्परेचर बेस्ड स्टडी ने तो क्या क्या एक कंक्लूजन निकाला। जो डेंसिटी बेस्ड स्टडी थी उसमें क्या था, उसमें था कि जब हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बेस्ड स्टडी में क्या कंक्लूजन निकला, ये निकला कि बेटा जो अर्थ है उसके इंटरनल पार्ट में कोई भी मटेरियल सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकता, वो क्या ऐसा है मोल्टन फॉर्म में है। सो हमने क्या आज 2 टाइप्स स्टडी की, फर्स्ट डेंसिटी बेस्ड, सेकंड टेम्परेचर बेस्ड। तो आई थिंक बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं थर्ड स्टडी। थर्ड स्टडी को देखते हैं। थर्ड स्टडी कौन सी थी, प्रेशर बेस्ड स्टडी। प्रेशर बेस्ड स्टडी में देखते हैं, प्रेशर बेस्ड स्टडी कहीं ना कहीं बेटा टेम्परेचर बेस्ड स्टडी से कनेक्टेड है। अगर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं तो माना जाता है कि जो प्रेशर है वो इक्वल प्रोपोर्शनल टू एमपी। एमपी होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसके क्या होता है इक्वल प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर ऐसा माना जाता है कि हम जब अर्थ के इंटरनल पार्ट में जा रहे हैं तो क्या है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के साथ जब हम क्या है जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है प्रेशर क्या है, जो रॉक्स हैं उनको क्या है प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो क्या है मोल्टन फॉर्म, क्या है मोल्टन फॉर्म में रहने के लिए क्या चाहिए बेटा थोड़ा सा स्पेस चाहिए। लेकिन क्या है प्रेशर इतना हाई है कि जो रॉक्स हैं उनको क्या है मोल्टन फॉर्म में रहने के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा। तो इसका मीन्स क्या है बेटा, इसका रिजल्ट निकलता है कि जो प्रेशर बेस्ड स्टडी है उसमें क्या है जो मटेरियल है सॉलिड फॉर्म में रह सकता है। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर्स हैं उनका क्या है दबाव है, उनका दबाव है। 90 किलोमीटर के बाद भी इस स्टडी ने क्या रिजल्ट निकाला कि जो 90 किलोमीटर के बाद का जो
जो भी क्या है टेम्परेचर बेस्ड स्टडी में तो हमारा रिजल्ट निकला था कि 90 किलोमीटर के बाद कोई भी मटेरियल सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकता, कोई कैसा है मोल्टन फॉर्म में है। लेकिन इस प्रेशर बेस्ड स्टडी ने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्रेशर इतना हाई है कि टेम्परेचर बेशक से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है प्रेशर इतना ज़्यादा हाई है कि कोई भी मटेरियल सॉलिड फॉर्म में रुक सकता है, रह सकता है। तो बेटा आई थिंक आपको ये तीनों स्टडी समझ में आ गई होंगी, डेंसिटी बेस्ड स्टडी, टेम्परेचर बेस्ड स्टडी एंड प्रेशर बेस्ड स्टडी। तीनों ने अपने अपने अलग अलग कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन तीनों को हमने फिक्स मान लिया, ये क्या है साइंटिस्ट अपनी अलग अलग स्टडी दे रहे हैं। जियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करके बता रहे हैं कि जो अर्थ की तीनों लेयर्स हैं उनमें क्या है कैसी हैं, कैसी हो सकती हैं, वो ये सिर्फ आइडियाज़ लगा रहे हैं। कल हम क्या है फोर्थ स्टडी करेंगे जो क्या है सिस्मोग्राफी बेस्ड स्टडी, जो जिसमें क्या है जो सिस्मोग्राफ्स होते हैं किसकी अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, उसके बेस पे उस स्टडी से हमारा क्या है रिजल्ट क्या निकला है उसको हम कल स्टडी करेंगे बेटा। सो स्टूडेंट्स टेक वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।